हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो कल हमने शादी को हाथ लगा दिया और आज हम भगवान जी को आमंत्रण दे रहे हैं अपने घर आने का। हमारे घर शादी का कीर्तन है। कीर्तन तो हम वैसे भी कराते हैं, सब लोग पूजा पाठ कुछ भी कराते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कराओ, आप कीर्तन करवाओ, सुखमनी साहब का पाठ कराओ, आप कुछ भी करवाओ, पर अच्छे से कराओ, अच्छे तरीके से कराओ। तो अगर आप कीर्तन करवा रहे हैं तो मैं कीर्तन के लिए बताऊंगी आपको कि अब हम शादी का कीर्तन करवा रहे हैं, तो शादी के कीर्तन के लिए हमको क्या करना है। कीर्तन हम भगवान जी का आह्वान पहले कर चुके थे, लेकिन आज हम उनका वेलकम कर रहे हैं क्योंकि पहला मेहमान हमारे घर में वो ही आए हैं। पहले हमने भगवान जी को बुलाया था, तो अब हमने भगवान जी का आह्वान करा है और अब उनका हम वेलकम कर रहे हैं। तो कीर्तन है, कीर्तन के लिए आप लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं, आप छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, आप घर में खुद बैठ के सुंदरकांड का पाठ करके भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रसाद चढ़ाने के लिए, सुंदरकांड करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपना जब आप कीर्तन की तैयारी करते हैं, तो कीर्तन की तैयारी के लिए आपको प्रसाद का करना है। प्रसाद तो सबको पता है कि प्रसाद का किया जाता है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं, जब हम भगवान जी को बुलाते हैं, जब हम भगवान जी की जोत जलाते हैं, तो हमें उस जोत की थाली को बहुत सुंदर सजाना है और अपने आप को भी खुद बहुत सुंदर सजाना है। हम पार्टी में जाते हैं, हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, किसी की जगह पे भी जाते हैं, हम बहुत सुंदर तैयार होके जाते हैं। पर जब हम कीर्तन पे जाते हैं, हम कहते हैं अरे कीर्तन पे ही जा रहे हैं। नहीं, कीर्तन पे भगवान जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो सबसे सुंदर तैयार हो, खूब अच्छे से तैयार होना। और कीर्तन जब हो आपके घर में, तो बहुत प्यारे से बन के कीर्तन भगवान जी का वेलकम कीजिए। और पूजा की थाली जो आप तैयार करते हैं, उस थाली में जहाँ जिसमें आप जोत जलाते हैं, उसमें 5 तरह के फल रखिए। 5 तरह के फल ज़रूर रखिए। फल को एक बड़ी परात में सजा लीजिए, सेंटर में दिया जलाइए, बहुत सुंदर लगता है। दिए की साइड पे आटा लगा लीजिए, उस पे छोटी छोटी लौंग लगा दीजिए, छोटी इलायची लगा दीजिए। जब वो जोत जलती है तो वो प्रसाद बन जाता है ना। तो आप पंच फल लेके और एक थाली में पंच मेवा ले लीजिए। नहीं है ज़्यादा तो आप पंच मेवा एक कटोरी में भी ले सकते हैं, बाज़ार में बना बनाया मिलता है। 5 मेवे लीजिए, वो रखिए। एक बड़ा लोटा भर के पानी का, उसके अंदर एक सिक्का डाल के, 7 आम के पत्ते डाल के, अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते डालिए और उनके ऊपर नारियल चुन्नी में लपेट के बांध के रखिए। आप भगवान जी के लिए जो लाना चाहते हैं, चुन्नी लाइए, पंडित जी को देने के लिए कपड़े लाना चाहते हैं, पंडितानी को देने के लिए साड़ी लाना चाहते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप जो मर्जी रखिए। लेकिन इस समय आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, तो आप एक चुन्नी ज़रूर लाइए। और चाहे वो उसकी शादी वाली चुन्नी है, वही चुन्नी ले आके उसकी उसमें रखिए और थोड़ा सा मेकअप का सामान रखिए। तो कीर्तन की शुरुआत गणेश जी के भजनों से होगी। बाकी कीर्तन जैसे आम कीर्तन होता है, सारी दुनिया कीर्तन करती है, वो कीर्तन करते हैं। तो जब ये सारा कीर्तन हो जाए, तो लड़की की शादी है, 5 सुहाग जरूर बोले, है ना। सुहाग जो है, 5 सुहाग तो बोलते ही बोलते हैं, छोटे छोटे। अगर आप लोगों को सुहाग, वैसे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर सिंपल वॉइस में सिंपल सुहाग चाहिए होंगे तो मैं आपको भेजूंगी, आप जब कहोगे तब भेजूंगी, है ना। तो एक छोटी सी 4 लाइनें बोल के मैं बताती हूँ आपको।
कोठा निव्या निव्या कोठा क्यों निव्या, कोठा निव्या निव्या कोठा क्यों निव्या, बाबुल चुकिया चुकिया बाबुल क्यों चुकिया, बाबुल बेटिए जवान बाबुल ता चुकिया, वीरा चुकिया चुकिया वीरा क्यों चुकिया, वीरा पहने जवान वीरा ता चुकिया। मैं रो पड़ूंगी इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगी। तो आप 5 सुहाग बुलवाइए और बधाई जरूर बुलवाइए, अपने घर में बधाई जरूर बजवाइए। बधाई पूरे घर में आवाज़ गूंजती है जब हम ढोलक बजाते हैं और जब हम घंटी बजाते हैं। हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, और शादी वाले घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बाद आरती है, भोग लग गया, तो आप अपनी बेटी की गोदी भरवाएंगे। हम पंजाबी हैं, जो चुन्नी हमने रखी है लड़की के लिए, वो लड़की अपने आप सिर पे लेगी। कोई ताई चाई चाची मासी मामी उसके सिर पे नहीं देगी। चुन्नी खोल के दीजिए, लड़की अपने आप अपने सिर पे लेगी। कभी बेटी के सिर पे चुन्नी डालते नहीं है, उससे चुन्नी अपने आप ओढ़ने को बोलते हैं। वो अपने आप चुन्नी ओढ़ेगी, फिर आप उसे थोड़ा सा मेकअप कीजिए, उसकी झोली भरिए, और जैसे ही आप उसकी झोली भरते हैं और जैसे ही ये सब पूरा होता है, तो आप एकदम से बेटी को खड़ा कर दीजिए। आप कहेंगे क्यों एकदम से खड़ा क्यों कर दें? खड़ा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कोई छींक ना मारे, कोई कुछ ऐसी बात ना हो जाए, तो बेटी को खड़ा कर दीजिए। कीर्तन करने से अपने घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, भगवान जी हमारे घर में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम बहुत लोगों को नहीं बुला सकते। आप घर में बैठिए, मंदिर में सजाइए, सब कुछ ऐसे रखिए, छोटे उसमें रख लीजिए, और उसके बाद बेटी को चुन्नी उड़ा के और वो सब करके उसका मुंह मीठा करा के भगवान जी को वेलकम कर लीजिए। तो ये था हमारे घर में भगवान जी का वेलकम कीर्तन से। तो मेरे को लगता है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, हम अपनी परंपराओं से अवगत हो रहे हैं, हम अपनी परंपराएं शेयर कर रहे हैं आपसे। अब हम लोगों के फंक्शन और अच्छे फंक्शन शुरू होने वाले हैं। तो फंक्शन शुरू होने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चूड़ा चढ़ना है, चूड़े के लिए क्या क्या चाहिए हमको, हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए, हमारे घर में जब गाना बंधेगा, सैंत लगेगी, तब हमें क्या क्या चाहिए, मेहंदी लगनी है, मेहंदी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और क्या बोलते हैं, जब हल्दी लगेगी तो हल्दी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ों की पहले, तो जब फंक्शन शुरू होंगे उससे पहले हम करेंगे अपने बड़ों की कढ़ाई। जब हम अपने बड़ों की कढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे शादी पूरी। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो जो शादी में सामान चाहिए होता है, अगर उसकी लिस्ट आपको चाहिए, तो मैं आपको वो लिस्ट बनवाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर बनवाऊंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।